हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आइए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करें इस पूरी कायनात का कि वो हमसे अपना काम ले रही है, जहां तक उसको पहुंचना है वहां पहुंच रही है और खुद ही बोलती है और खुद तक ही पहुंचती है। ये कुदरत का बहुत बड़ा रहस्य है। इसको समझने के लिए थोड़ी समझ बढ़ानी होगी। तो आइए अस्तित्व का काम करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज, स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमारे साधक हमसे करते हैं और हम उनका जवाब देते हैं और उस जवाब से बहुत सारे साधकों की हेल्प होती है। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे फिर से नरेंद्र कुमार जी का। बहुत गहरे गहरे क्वेश्चंस कर रहा है ये बेटा। आज का उस बच्चे का क्वेश्चन है कि दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द हार्ट, प्लीज क्रिएट अ वीडियो ऑन द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड कॉन्शियसनेस। इट्स अ टॉपिक दैट confuses many of us. Understanding it deeply can truly change the way we live, think and grow. माँ, अगर आप इस पे एक क्लैरिटी भरा वीडियो बनाएं तो बहुत लोगों की हेल्प हो सकती है। वी आर ऑल ट्राइंग टू फाइंड पीस विद इन एंड दिस क्लैरिटी कैन बी अ गाइडिंग लाइट। मच लव एंड ग्रैटिट्यूड। इतना प्यारा सा क्वेश्चन, इतना अच्छा और गहरा क्वेश्चन इस बच्चे ने किया है। पहले भी ये बच्चा बहुत गहरे गहरे क्वेश्चंस करता है। तो माय डियर, माइंड एंड कॉन्शियसनेस में इस बच्चे ने डिफरेंस पूछा है कि अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से समझा दें तो बहुत सारे साधकों की हेल्प हो सकती है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज रहते हैं सब। देखिए, माइंड मीन्स मन, हमारा मन, और कॉन्शियसनेस मीन्स हमारी चेतना। हमारा मन जिसका कि काम है 24 घंटे सोचते रहना, ये उसका काम है, उसकी नेचर है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मन, ये माइंड नेगेटिव सोचता है, ये भी इसका स्वभाव है। अगर वो 100 बातें सोचेगा तो उसमें से 98 नेगेटिव होंगी। और अगर हम मन के ऊपर चेक रखना शुरू कर दें तो हमें कॉन्शियसनेस का पता चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने जन्म लिया है, इस शरीर में हम आए हैं, लेकिन ये शरीर हम नहीं हैं। शरीर में आने के बाद मन मन हमें चलाना शुरू कर देता है और चलाते चलाते वो हर जन्म में सूक्ष्म रूप में हमारे साथ आगे बढ़ता जाता है और बहुत बड़ा रूप ले लेता है सबकॉन्शियस के रूप में। तो अगर हम अपने मन को चेक करना शुरू कर दें, अपने माइंड को चेक करना शुरू कर दें, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं, कॉन्शियसनेस को रेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो दबी पड़ी है। अभी हमें मन के रहते हुए, माइंड के रहते हुए कॉन्शियसनेस का कुछ पता नहीं चलता। जबकि हम आए ही यहाँ पर इस धरती पर इसलिए हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को रेज कर सके, बढ़ा सके, अपनी चेतना की ग्रोथ कर सके और जीते जी ये जान सके कि ना तो हम शरीर हैं, ना ही हम मन हैं। इस माइंड से ऊपर उठ सके। लेकिन इस माइंड से ऊपर उठने के लिए हमें कुछ काम करने होंगे, कुछ प्रैक्टिसेस करनी होगी। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम माइंड के लेवल पर ही जिएंगे। कॉन्शियसनेस का हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में हम हैं क्या। एक्चुअली में हम लोग ना तो ये शरीर है, ना मन है, कॉन्शियसनेस है। लेकिन उसका पता नहीं चलता है क्योंकि शरीर और माइंड ये दोनों डोमिनेट कर लेते हैं और हम बॉडी और माइंड के लेवल पर ही जीते रहते हैं और इसके लेवल पर ही जीते जीते हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। मन जो है, माइंड, वो सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में हमारे साथ आगे चला जाता है। जो कुछ भी वो इकट्ठा करता है इस जिंदगी से, वो उसको साथ में लेकर आगे जन्म लेने का कारण बनता है।
तो अगर आपको कॉन्शियसनेस को पहचानना है, अगर आपको चेतना के लेवल पर जीना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ठहरना होगा। ये मन जो 24 आवर्स घूम रहा है, चल रहा है, इसको थोड़ा ठहराना होगा। ये विचारों की भीड़ जो जमा हो गई है इस मन के कारण, उस भीड़ को थामना होगा। धीरे धीरे ये थॉट्स विदा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 में से 98 थॉट्स जो हैं वो हमारे नेगेटिव हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। तो हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा जो कि चेतना की ग्रोथ में लगनी चाहिए थी, जो कि कॉन्शियसनेस को जानने में लगनी चाहिए थी, वो सारी एनर्जी हमारी शरीर और मन के लेवल पर बह गई। तो अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हम और पजल हो जाते हैं और फिर से एक और विचारों का टोकरा भर के सटल रूप में, सूक्ष्म रूप में, माइंड के थ्रू अगले जन्म में आगे ले जाते हैं। इस बच्चे का क्वेश्चन बहुत गहरा है, अगर आप लोग समझ पाए तो इसको समझिए, थोड़ा ठहरिए, गहरे उतरिए, अपने भीतर जाएं, थोड़ी देर अपने आप के साथ बैठें, रोज ध्यान में बैठें। ध्यान ही एक ऐसा टूल है जिससे कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को जान सकते हैं, माइंड को स्लो कर सकते हैं और माइंड को इस तरह से यूज कर सकते हैं जिसमें कि वो क्रिएटिव हो। तो आई होप अभी इतनी बातों से आपको कुछ समझ में आया होगा। आपकी समझ जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी, आपको ये सारी बारीक बातें समझ में आने लगेंगी। तो बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने ये क्वेश्चन किया। आपके क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे साधकों को हेल्प मिलेगी। आपका अपना चैनल है, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।